50 के दशक से ऐसा कर रहे हैं। वो काम पे जाते हैं जब उनका मन होता है, वो काम बंद कर देते हैं जब वो अपने बच्चों के साथ समय निकालकर घूमने जाना चाहते हैं, उन्हें स्कूल छोड़कर आते हैं, जब वो घर जाते हैं तब काम वापस शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है वो ये कि लोग ज्यादा खुश हो गए हैं जिंदगी में। MLM ने सबसे ज्यादा देशों में सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है और मैंने उनसे बात की है 67 कंट्रीज में किसी भी दूसरे बिजनेस के मुकाबले 0 से करोड़पति। अगर आपके पास चॉइस है 10 साल जॉब करने की या 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का रिजल्ट बेहतर होगा। बहुत सारे लोग इसको अपना फुल टाइम करियर बना रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा रहा है, जिसको भी मैं जानता हूँ उसके लिए, क्योंकि उन्होंने इस पे सीरियसली काम किया और बहुत सफलता हासिल की। एक के बाद एक बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनी है और उनके खरीदे सामान भी देखे हैं जो इस बिजनेस से उन्होंने लिए हैं। कितने लोग इस बिजनेस में हैं? करीब 16 मिलियन अमेरिकन और 96 मिलियन यानी 9 करोड़ 60 लाख लोग पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक उसमें से 82% लोग इस बिजनेस से खुश या बहुत खुश हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग उन्हें जम गया है। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को बड़े ध्यान से देखा है और समझने की कोशिश की कि क्यों लोग इसको लेकर इतने कंफ्यूज्ड हैं कि ये बिजनेस है या नहीं। एक बात है, लोग पिरामिड से डर जाते हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे ये तो वही पिरामिड स्कीम है। बाहर बहुत सारे लोग हैं जो इसे नापसंद करते हैं, उन्हें इसकी समझ नहीं और उनको लगता है कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है, ये पिरामिड है। हर कॉर्पोरेट कंपनी एक पिरामिड होती है। सबसे नीचे हजारों MBAs काम करते हैं। आप फोर्ड या कोका कोला के साथ काम करते हैं, अगर ये सारे MBAs अगर टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो ये एक पिरामिड है। सिर्फ एक आदमी वहां पहुंचेगा हर 10 साल में एक। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग को देखिए, वो ऐसा है, आप यहां हैं और आपके पीछे और CEOs आते जाते हैं, तो ये एक उल्टा पिरामिड है। नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। काम के अनुसार पैसा। कोई भी कभी भी पैसा कमा सकता है। इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी खर्चा ज्यादा तो कमाई ज्यादा, ऐसा नहीं है। जितना काम उतना पैसा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी या कॉम्पनसेशन प्लान का क्या शेप है, पिरामिड हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या कुछ भी हो। अगर पैसे सिर्फ लोगों को जोड़ने से बन रहे हैं तो कुछ गलत है। लेकिन अगर कंपनी से जुड़े लोग पैसे कमा रहे हैं सेल्स होने के कारण, भले ही वो सेल लोगों को जोड़ने की वजह से हुई हो, तो आप बिल्कुल सही कंपनी है, बिल्कुल लीगल है और यही सच्चाई है। एक और प्रॉब्लम जो पहले होती थी, अब ये प्रॉब्लम नहीं होती, कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों के पास प्रोडक्ट्स का भंडार होता था जो वो नहीं बेच पाते थे और नुकसान उन्हें सहना पड़ता था। उनके घर में, किचन में सामान पड़े रहता था जो वो या तो नहीं बेच पाते थे या नहीं बेचना चाहते थे, और वो प्रोडक्ट उनके पास ही पड़ा रह जाता था और वो नाराज हो जाते थे। पहले ऐसा होता था कि आप 25,000 का सामान एक साथ ले लें तो डिस्काउंट मिलता था या कमीशन ज्यादा मिलती थी। आजकल सब कंप्यूटर पे हो जाता है, वेयर हाउस से सामान जाता है, आपको घर पर जमा करने की जरूरत नहीं। अब पेपरलेस काम हो गया है, सब ऑनलाइन होता है, बैक ऑफिस सब हैंडल करता है। आपका काम काफी कम हो गया है। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। तीसरा प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं बनाते। अब इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की। $200 मिलियन या 1400 करोड़ रुपए हर दिन नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं सारी दुनिया में मिलाकर। जो लोग कहते हैं कि ये नहीं चलता, उन्हें पता नहीं कि इसे कैसे चलाना है, तो वो सिर्फ अपनी राय देते हैं। ऐसे लोगों की राय को एक्सपर्ट्स के ज्ञान से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि राय फ्री में मिल जाती है। वो गलत राह नहीं दिखाना चाहते, मगर अनजाने में गलत को सच मान लेते हैं। मगर नेटवर्क मार्केटिंग का सच ये है, ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं सिर्फ कस्टमर बनते हैं, और वो जुड़ते हैं ताकि कम कीमत पर सामान खरीद सकें। जैसे एक सुपरमार्केट देखिए, अगर एक इंसान यहां की मेंबरशिप लेता है ताकि सामान खरीदने पर उसे डिस्काउंट मिले, तो इसमें कुछ गलत नहीं,
क्योंकि उसे सामान मिला कम दाम पर और वो खुश है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात होती है तो लोग कहते हैं कि उन्हें देखो, वो तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पैसे तो नहीं कमा रहे, तो वो बेवकूफ है। बिल्कुल नहीं, वो एक खुश कस्टमर है और ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा हैं। अब इसमें से कुछ लोग इसे बिजनेस की तरह चलाना चाहते हैं, वो पैसे बनाने लगते हैं, लाख 1.5 लाख महीने के कमाने लगते हैं। ज्यादा लोग ऐसे ही हैं और इसमें से भी कुछ इस पे पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसमें जबरदस्त काम होता रहे, और ये लोग बहुत पैसे बनाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। एक इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्र का एक्सपर्ट होने के नाते जब मैं बाकी इंडस्ट्रीज की तरह इस इंडस्ट्री को भी देखता हूं तो 1% इसमें बहुत कामयाब होते हैं, 10% थोड़े बहुत पैसे बनाते हैं, लेकिन रिस्क और मेहनत भी कम है, ठीक है, और 90% लोग सिर्फ कस्टमर्स होते हैं। एक चीज जो सही है जब बात होती है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कभी कभी वो प्रोडक्ट या कमाई को लेकर अवास्तविक वादे कर जाते हैं। ज्यादातर लोग जो शुरू करते हैं वो पैसे कमाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, मगर उनके पास स्किल नहीं है, उन्हें पता नहीं है कैसे करना है, और जब नए बिजनेस को करना ना आता हो तो लोग डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि हर किसी से जिससे वो बात करें उसे साइन अप करना ही है, और अगर सामने वाला कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो वो बौखला जाते हैं। नहीं, क्या हुआ, हमें साथ में करना है, तूने ना कैसे बोला। फिर वो जबरदस्ती कन्विंस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं प्रोडक्ट के बारे में जो शायद सही भी ना हो। ओ, तुम इतने पैसे कमा सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब नीचे अपने आप होगा। तो आप बिल्कुल गलत तरीके से इस बिजनेस को समझाते हैं और लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कामयाब होने के लिए सबको साइन अप करना ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक बहुत जरूरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपको अवास्तविक वादे करने की जरूरत नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है, इसमें बहुत मेहनत है, हार्ड वर्क है, अपने आप को बदलना होगा। दूसरे बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है, इसमें कुछ वक्त लगेगा, मगर ये ज्यादा अच्छा है। 5 साल पहले के मुकाबले जो लोग ये बिजनेस आज शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये और भी आसान है। आज इसे ज्यादा लोग समझ पा रहे हैं और अपनाने को तैयार हैं, एक बिजनेस की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह। हमारी सोच किसी चीज के मूल्यांकन पर निर्भर करती है, तो अब मूल्यांकन बदलेगा तो सोच भी अपने आप बदल जाएगी। इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी हो चुकी है, ये बिल्कुल बदल चुकी है। आज की पीढ़ी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, उन्हें नेटवर्क समझता है, उन्हें समझता है कैसे लोग टेक्नोलॉजी से आपस में जुड़े हैं, और उन्हें समझता है कैसे पैसा इन नेटवर्क्स में बनता है। तो जब वो नेटवर्क मार्केटिंग देखते हैं, उनका नजरिया उनके पेरेंट्स से अलग होता है। हमने जो देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, पहले जो गलतियां इस इंडस्ट्री में हुई हैं वो पहचानी जा चुकी हैं और सुधारी जा चुकी हैं। पहले की गणित जो काम नहीं करती थी वो अब ठीक की जा चुकी है। जब कंप्यूटर प्रोग्राम बनते हैं तो उसको चलाया जाता है और फिर गलतियां साफ की जाती हैं। MLM में भी ऐसे ही गलतियां साफ की जा चुकी हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, आज के जमाने में बिजनेस मोबाइल फोन पर ही हो जाता है, तो बताओ और क्या चाहिए। कंपनीज और समझदार हो गई हैं, वो हर तरीके से सुरक्षित बन रही हैं, नियमों का पालन कर रही हैं, प्रोडक्ट पर ज्यादा रिसर्च कर रही हैं। अगर आप जुड़ते हैं और अपनी मर्जी से प्रोडक्ट्स खरीद कर रखते हैं बेचने के लिए, और अगर आपको बिजनेस बंद करना है तो कंपनी आपसे वो प्रोडक्ट्स वापस खरीद लेगी। और कोई बिजनेस इस तरह की सुरक्षा नहीं देता, और कंपनी अपनी मर्जी से ये करती है, कोई बाहरी दबाव की वजह से नहीं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए और पैसे कमाने के लिए, तो इन 4 चीजों का ध्यान जरूर रखें। पहला, क्या यहां प्रोडक्ट या सर्विस है? अगर है तो 5 चीजें देखें। पहला, क्या आपको वो पसंद है? क्या आप दूसरों को इसके बारे में बताना चाहेंगे? दूसरा, क्या इसकी मार्केट में जरूरत है? अगर जरूरत बनानी पड़े तो यह मुश्किल होगा। तीसरा, क्या प्रोडक्ट इस जरूरत को पूरा करता है?
कंज्यूमर्स को इसका फायदा होगा? चौथा, क्या इसका भाव बराबर है मार्केट में बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले? और पांचवा, क्या इसमें मुनाफा होगा? कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मार्जिन है या नहीं, ताकि लंबे समय तक मुनाफा हो? अगर इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं, तो अगली चीज देखनी होगी कंपनी। क्या यह सही चल रही है? क्या मैनेजमेंट पे आपको भरोसा है? क्या उनके पास काबिलियत है इसे आगे लेकर जाने की? प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर मैनेजमेंट सही नहीं तो गड़बड़ है। अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो वक्त के साथ बदलाव ला सकता है, मुसीबत के वक्त आपको बचा सकता है। सही मैनेजमेंट वाली कंपनी चुने जो आपको लंबे समय तक काम आ सके। तीसरी चीज देखनी होगी कॉम्पनसेशन प्लान, और उसमें 3 जरूरी चीजें। पहली, एक बिल्कुल नया साइन अप क्या जल्दी ही पैसे बना पाएगा? उसकी कोई भी वजह हो, मगर क्या आप सोच सकते हैं यह पहला चेक, भले ही छोटे अमाउंट का हो, उस नए साइन अप का कितना मनोबल बढ़ाएगा? आपकी पूरी टीम सफलता की ओर बढ़ेगी। दूसरा, एक आईआर की ठीक ठाक पार्ट टाइम इनकम शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, और जैसे जैसे नेटवर्क और सेल्स बढ़े और फायदे मिलने चाहिए। तीसरा, जो लोग इसे एकदम सीरियसली करना चाहते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा दम लगा देना चाहते हैं, उनकी अच्छी खासी फुल टाइम इनकम की संभावना होनी चाहिए, अगर वो हार्ड वर्क करें और सीखने को तैयार हों। अगर आप प्रोडक्ट, कंपनी और कॉम्पनसेशन प्लान से खुश हैं, तो आखिरी चीज आपको देखनी होगी सपोर्ट, जो आपको दिया जाएगा। क्या कंपनी के पास वेबसाइट है? क्या आप बिजनेस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं? क्या अच्छी ट्रेनिंग उपलब्ध है? क्या इवेंट्स होते हैं आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करने के लिए? कैसा सपोर्ट सिस्टम है? यह बहुत जरूरी है। कौन सी कंपनी चुनना है यह आपके ऊपर है, लेकिन इन चारों को परखना, प्रोडक्ट, कंपनी, कॉम्पनसेशन प्लान और सपोर्ट सिस्टम, जरूरी है। क्या कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, बिना मेहनत के पैसे कमा लेंगे? तो कुछ गड़बड़ है। क्या कंपनी के पास प्रोडक्ट है जो आपको सही लगता है, जो बेचा जा सकता है? या जो आपको प्लान दिखा रहा है वो कह रहा है कि प्रोडक्ट को छोड़ो, वो मायने नहीं रखता, तुम्हें तो बस दूसरे लोग जोड़ने हैं? ये खतरनाक है। ऐसा दिखे तो सोचें, दोबारा सोचें। कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स और बिजनेस को समझें, थोड़ी सक्सेस हासिल करें और देखें कि अपॉर्चुनिटी आपको कहां ले जा रही है। पता लगाइए वो मेरी ट्रेनिंग, मेरी एजुकेशन, मेरी डेवलपमेंट के बारे में कितना सोचते हैं। क्या मुझे आज सीखने को मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ सीखिए जिस पे आप विश्वास करते हैं। इंडस्ट्री के बारे में सब सीखिए और बिजनेस चलाइए। जो भी आपकी कंपनी कर रही है उस पे आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। मैं पहले अंदर घुसने के बाद परखूंगा प्रोडक्ट को, कंपनी को, लोगों को, और फिर करूंगा, और सब सही लगा तो पूरा दम लगा दूंगा इसमें। यह है लिंकन मेमोरियल। यही वो जगह है जहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने फेमस आई हैव अ ड्रीम स्पीच दी थी, और उस स्पीच में उन्होंने अपने सपने की बात की थी कि दुनिया में हर किसी की समानता हो। यह एक महान सपना है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह याद करना चाहिए कि कैसा था जब वो बच्चे थे, जब आंखों में सपने जिंदा थे, इससे पहले कि उन्हें मार दिया दुनिया की सच्चाई ने, नौकरी ने, जिम्मेदारियों ने, इस बोझ तले जीने में कि हर महीने बिल्स भरने हैं। लोगों को वापस बचपन में जाने की जरूरत है, अपने सपनों के करीब। एक बार उन्हें पता चल जाए कि जिंदगी जीने का और भी अच्छा तरीका है, तो उनका भविष्य और सुनहरा हो सकता है, वो अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरी तरफ से कुछ सलाह है आपके लिए। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग परफेक्ट नहीं है। यह भावनात्मक है, चैलेंजिंग है, किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह। इसमें अच्छे दिन और बुरे दिन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके